उत्तर प्रदेश के बाद अब आइए आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश से हालात पहले से ही बिगड़े हुए हैं और अगले कुछ और भी ज्यादा जो घंटे हैं वो भारी पड़ने वाले हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों के 9 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश के बाद चारधाम यात्रा रोक दी गई है। कुमाऊं गढ़वाल मंडल के कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से मलबा सड़कों तक आ गया है। चारधाम रूट भी लैंडस्लाइड से शनिवार को घंटों बंद रहा। केदारनाथ नेशनल हाईवे 20 घंटे तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 9 घंटे तक गाड़ियां नहीं गुजर पाई हैं। 6 तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। ये उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की हैं। खटीमा, चंपावत, ऋषिकेश, हल्द्वानी, बद्रीनाथ हाईवे और चंपावत टनकपुर हाईवे। हर जगह कमोवेश एक जैसी तस्वीर नजर आएगी। कहीं पानी का संकट है तो कहीं पहाड़ दरकने से जो मलबा आ रहा है हाईवे पर वो बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, यानी यहां तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। इन जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल ये वो जिले हैं जहां आने वाला वक्त और भी ज्यादा डेंजर लेकर आ सकता है। अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली में आने वाले कुछ घंटे और भी भारी पड़ सकते हैं। बारिश लगातार हो सकती है, जिसको देखते हुए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। कई सड़कें हैं जो हो गई हैं, कई सड़कें हैं जहां मलबा आने की वजह से सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर जुटा हुआ है, राहत जो है वो पहुंचाई जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद उत्तराखंड में बारिश भारी तबाही लेकर आ रही है और ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के खटीमा में पिछले 3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है। नगरपालिका क्षेत्र में नगर के बीचों बीच बहने वाले एंठा खकरा नाले की समय से सफाई ना होने से सड़कों से लेकर घरों तक सैलाब आ गया है। इलाके के आश्रम पद्धति स्कूल के पीछे वार्ड समेत मेन बाजार में पानी भर गया है। सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहता नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से खटीमा वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाजार में पानी की रफ्तार को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी नदी नाले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही इलाके हैं जहां पर भीड़ गुलजार हुआ करती थी, लोग यहां पर सामान खरीदने आते थे, लेकिन पानी का अटैक ऐसा है, पानी का संकट ऐसा है कि लगातार लोग परेशानी झेल रहे हैं। उत्तराखंड की खटीमा शहर की एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं, जहां पूरे का पूरा इलाका बारिश के पानी के साथ लबालब दिखाई दे रहा है। सड़कों से लेकर घरों तक कई फीट पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, खटीमा के ही हाल है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और अभी भी यहां बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी नालों ने अपनी दिशा बदलकर सड़कों की तरफ अब अपना मूवमेंट शुरू कर दिया है और सड़कों पर तेज रफ्तार के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है, जिसकी रफ्तार थम सी गई है। पहियों पर ब्रेक सा लग गया है और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि घरों में रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी बारिश का पानी लगातार भर रहा है। गंदे पानी की वजह से संक्रमण की जो परेशानी है वो बढ़ जाती है, उसकी आशंका बढ़ जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून की तेज रफ्तार पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बनकर टूट पड़ी है। उत्तराखंड के बनबसा में सैलाब में फंसे 30 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बनबसा में भारी जल भराव है, जिसमें लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 30 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। आप देखिए कैसे तेज रफ्तार है और कैसे एसडीआरएफ की टीम बोट पर सवार होकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। और अभी जानकारी ये है कि वहां और भी लोग फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है।
उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों से टूटकर गिरती चट्टानों ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के चलते मलबे का अंबार लगा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ रहा है और मलबे से हाईवे हो रहे हैं बंद। इसकी वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। गढ़वाल मंडल में भी भारी बारिश का अलर्ट भी है और बारिश लगातार हो भी रही है। हाईवे पर पहाड़ के दरकने से, पहाड़ के खिसकने से लगातार मलबा आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह हाईवे बंद है। तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी आ रहा है, यानी उत्तराखंड में चौतरफा आफत इस वक्त दस्तक दे चुकी है। एक तरफ पहाड़ से गिरता मलबा लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो वहीं नदी नालों में बढ़ता पानी, सड़कों पर आता पानी भी लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी है। अब आइए आपको हल्द्वानी की तस्वीर दिखाती हूं। हल्द्वानी रामनगर हाईवे की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के बाद हाईवे की सड़क का एक हिस्सा ही टूट गया, जिसकी मरम्मत का काम लगातार किया जा रहा है। आप देखिए कितना खतरनाक गड्ढा है और फिर अंदाजा लगाइए कि अगर यहां से गुजरकर कोई वाहन इस वक्त जा रहा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अब इस गड्ढे को भरने की कोशिश की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, इस हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी रामनगर ये पूरा का पूरा हाईवे है, ये रास्ता है जहां पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया है और बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है। और ये गड्ढा कितना बड़ा और कितना डेंजर हो सकता था, इससे कितनी परेशानी हो सकती थी, इसका अंदाजा तो आप तस्वीरों को देखकर लगा ही सकते हैं। अब आइए आपको बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीर भी दिखाती हूँ। यहाँ विष्णु प्रयाग से आगे बलदौड़ा पुल के पास रास्ता बंद है, जिसे खुलवाने का काम लगातार किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर रोक है और चारधाम यात्रा पर रोक की असल वजह अगर आप समझेंगे तो ये तस्वीरें आपके जहन में आएंगी, क्योंकि जगह जगह मलबा आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो गए हैं, हाईवे बंद हो गए हैं। उन्हें खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। मलबे को हटा जल्द से जल्द हाईवेज को खोलने का काम किया जा रहा है। इस वजह से कई लोग हैं जो इन हाईवे पर फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है, भारी बारिश और पहाड़ से आ रहे मलबे को देखते हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। भारी बारिश के चलते नदी पूरे उफान पर है, निचले इलाके डूब चुके हैं। रुद्रप्रयाग के जखौली में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा बारिश के चलते ढह गया। सड़कों पर लैंडस्लाइड का कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में 70 से ज्यादा सड़कें बंद करनी पड़ रही हैं। प्रशासन लगातार सैलाब का अलर्ट जारी कर रहा है। नदी किनारे के घर मकानों को खाली करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। 4 दिन से जारी बारिश के चलते गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, मंदाकिनी और कोसी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ये वो नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे खतरे के निशान के पास इन नदियों का जलस्तर पहुंच रहा है, वैसे वैसे खतरा और भी तेजी के साथ दस्तक दे रहा है। गंगा हो, अलकनंदा हो, भागीरथी हो, शारदा, मंदाकिनी, कोसी, ये 6 की 6 नदियां फिलहाल खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं और उसका सीधा असर शहरों में देखने को मिल रहा है, उसका सीधा असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पानी का स्तर जैसे ही बढ़ता है, वैसे ही पानी सड़कों की तरफ, रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने लगता है। इन किनारों पर बसे जो घर हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सामान्य जो कोटा होता है बारिश का, वो होता है 259 मिलीमीटर। अब लेकिन इस सामान्य कोटे से ज्यादा अभी तक बारिश हो चुकी है। 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अभी तो मानसून ने दस्तक दी है, अभी तो मानसून का पूरा सीजन बढ़ा है। अब कैसे ये बारिश का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, कैसे रिकॉर्ड बारिश होती जा रही है और ये रिकॉर्ड बारिश कैसे परेशानी का सबब बन रही है, वो तो लगातार आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। कहीं बादलों का प्रहार है तो कहीं एक मायावी का मोहपाश भी है।